यह कैदी बहुत अजीब था। जब भी जेल का पहरेदार जरा सा भी लापरवाह होता, वह उसकी कमर में लटक रही चाबियों को बड़ी बारीकी से देखता रहता। वह चाबियों के आकार, उनके दांत और हर छोटे बड़े हिस्से को अपनी आंखों में उतार लेता। फिर आधी रात को जब सारे कैदी सो जाते, वह चोरी छिपे अपने बनाए हुए औजार निकालता और एक सफेद कागज पर उन चाबियों का हूबहू चित्र बनाना शुरू कर देता। अगर चित्र बनाते समय उससे जरा सी भी गलती हो जाती तो वह पूरी ड्राइंग फिर से शुरू कर देता। वह किसी भी तरह की कमी बर्दाश्त नहीं कर सकता था, क्योंकि उसे पता था कि बाद में जो चाबी बनाई जाएगी उसमें एक बाल बराबर भी फर्क हुआ तो वह कभी ताले में काम नहीं करेगी। इसके बाद वह एक माचिस जलाता और उसकी हल्की सी रोशनी में ताले के छेद को ध्यान से देखने लगता। फिर वह एक कागज ताले के ऊपर रखता और अपनी उंगलियों से उसे बार बार दबाता। ऐसा करने से ताले के छेद की आकृति कागज पर उभर आती। वह उस निशान को पेंसिल से और साफ करके बना लेता। लेकिन उसका काम अभी खत्म नहीं हुआ था। उसने एक और कागज को मोड़ा और उसे सीधे ताले के अंदर घुसा दिया। फिर उसने पेंसिल को अंदर घुमाना शुरू किया। जब उसने कागज बाहर निकाला तो ताले के अंदर मौजूद दांतों के निशान भी उस पर छप चुके थे। अब सबसे बड़ी समस्या थी सही सामग्री की। बहुत सोचने के बाद उसे लगा कि लकड़ी ही सबसे अच्छा विकल्प हो सकती है। अगले दिन टिमो ने अपने साथियों के सामने लकड़ी की चाबी बनाने का विचार रखा। मार्क को यह योजना बिल्कुल भरोसेमंद नहीं लगी। उसे लगा कि लकड़ी की चाबी कभी काम नहीं करेगी, लेकिन स्टीव को यह विचार सही लगा और वह टिमो का साथ देने के लिए तैयार हो गया। दोनों को इतना दृढ़ देखकर मार्क भी आखिरकार मान गया। कुछ समय बाद वे लोग बढ़ई के कमरे में काम करने पहुंचे। वहीं टिमो ने पहरेदार की नजर बचाकर चुपके चुपके चाबी के छोटे छोटे हिस्से बनाने शुरू कर दिए। लेकिन जैसे ही वह उन हिस्सों को छिपाने वाला था, तभी गश्त कर रहा पहरेदार अचानक वहां आ गया। स्टीव ने टिमो को समय दिलाने के लिए जानबूझकर जमीन पर कीलों का डिब्बा गिरा दिया। चारों तरफ कीलें बिखर गईं और सबका ध्यान उनकी तरफ चला गया। इसी मौके का फायदा उठाकर टिमो ने जल्दी से पानी की केतली का निचला हिस्सा खोला और चाबी के सारे हिस्से उसके अंदर छिपा दिए। लेकिन पहरेदार को कुछ गड़बड़ होने का शक हो गया। उसने सभी कैदियों को अपना काम रोकने का आदेश दिया और उन्हें एक लाइन में खड़ा कर दिया। वह हर कैदी की केतली की जांच कर रहा था, ताकि यह पता चल सके कि कहीं कोई कुछ छिपाकर तो नहीं ले जा रहा। धीरे धीरे बारी टिमो की भी आ गई। अभी अभी उसने चाबी के हिस्से छिपाए थे, इसलिए उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। पहरेदार ने एक नजर में ही समझ लिया कि यह आदमी कुछ छिपा रहा है, इसलिए जब उसने टिमो की केतली उठाई तो उसने उसे जोर जोर से हिलाना शुरू कर दिया। लेकिन किस्मत से उसे कुछ भी नहीं मिला। इस तरह टिमो किसी तरह बच गया। वापस अपनी कोठरी में पहुंचते ही उसने तुरंत केतली का निचला हिस्सा खोला और चाबी के सारे हिस्से बाहर निकाल लिए। फिर उसने एक छोटी धारदार फाइल निकाली और लकड़ी को घिसना, काटना और तराशना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मेहनत करते हुए उसने चाबी के सारे हिस्से तैयार कर लिए। फिर उन हिस्सों को अच्छी तरह जोड़ने के लिए उसने बीच के हिस्से को चिकना किया और दोनों तरफ गोंद लगा दी। इसके बाद उसने सावधानी से उन्हें जोड़कर एक पूरी चाबी का आकार दे दिया। आखिरी काम था उसे सुखाना। उसने चाबी को बल्ब के ऊपर रख दिया ताकि गर्मी से गोंद जल्दी सूख जाए। लगभग 10 मिनट बाद उसने बल्ब के ऊपर से चाबी उतारी और उसकी मजबूती जांची। जब उसे यकीन हो गया कि चाबी पर्याप्त मजबूत है, तब उसने पहले बनाए गए कागज के नमूने के अनुसार चाबी के दांतों को एक एक करके तराशना शुरू किया। करीब आधे घंटे की कठिन मेहनत के बाद आखिरकार उसने एक लकड़ी की चाबी बना ली। इसके बाद वह बहुत सावधानी से अपनी कोठरी के दरवाजे के पास पहुंचा और उस चाबी को ताले में डालकर घुमाने लगा। उसने पूरी ताकत से चाबी घुमाई और तभी उसके साथ एक चमत्कार हो गया। दरवाजा सचमुच खुल गया था। ये देखकर वह खुशी से पागल हो गया। उसने धीरे धीरे दरवाजे को खोला और आजादी की उम्मीद उसके दिल में फिर से जाग उठी। लेकिन जैसे ही उसने सिर उठाकर सामने देखा, उसका चेहरा अचानक जम गया, क्योंकि पहली लोहे की सलाखों के पीछे एक और भारी लोहे का दरवाजा मौजूद था, जिसे केवल बाहर से ही खोला जा सकता था। अभी अभी जगी उम्मीद एक पल में टूटकर बिखर गई। उसे समझ आ गया कि जेल से भागना इतना आसान नहीं है और इसके लिए अभी बहुत लंबी योजना बनानी पड़ेगी। इसके बाद जब भी उसे किसी पहरेदार के पास जाने का मौका मिलता, उसकी नजरें हमेशा उसकी कमर में लटकती चाबियों पर टिकी रहती और हर रात वह चुपके से नई चाबियां बनाना जारी रखता। करीब 15 दिन बाद उसने दूसरी चाबी भी तैयार कर ली। इस बार चाबी को परखने के लिए उसने सफाई के समय का फायदा उठाया। उसने मार्क को दरवाजे पर निगरानी रखने के लिए खड़ा कर दिया और खुद जल्दी से अपनी जेब से चाबी निकालकर ताला खोलने की कोशिश करने लगा। जब भी चाबी नहीं घूमती, वह तुरंत अपनी फाइल निकालकर वहीं उसे थोड़ा थोड़ा घिसता और फिर दोबारा ताले में डालकर कोशिश करता। आखिरकार एक पल ऐसा आया जब चाबी घूम गई और दरवाजा खुल गया। एक क्षण के लिए तीनों खुशी से झूम उठे, लेकिन तभी एक और मुसीबत आ गई। ताले की जीभ अंदर जाने के बजाय बीच में ही फंस गई और वापस नहीं लौटी। घबराहट में टिमो ने जोर लगाया, लेकिन उल्टा चाबी ही टूट
टूट गई। अब तो सब खत्म हो गया था। उसका दिमाग सुन्न पड़ गया, हाथ पांव कांपने लगे। इसी बीच मार्क ने किसी के आने की आहट सुन ली। उसने घबराकर टिमो से कहा कि तुरंत वापस चलो। उसी संकट की घड़ी में स्टीव ने उसकी ओर एक छोटी छुरी फेंक दी। टिमो के पास सोचने का समय नहीं था। उसने जल्दी से छुरी को ताले के छेद में डालकर अंदर फंसे लकड़ी के टुकड़ों को निकालना शुरू कर दिया। उधर कदमों की आवाज लगातार पास आती जा रही थी। स्टीव बार बार उसे वापस आने के लिए कह रहा था। आखिरी क्षण में आखिरकार लकड़ी का टुकड़ा बाहर निकल आया, लेकिन अब ताले की जीभ पूरी तरह बाहर दिखाई देने लगी थी। उसी समय मोटा जेलर दरवाजे तक पहुंच गया। उसने देखा कि सारे कैदी पूरी लगन से काम कर रहे हैं, इसलिए उसे किसी बात का शक नहीं हुआ। वह मुड़ा और दूसरी जगह जांच करने चला गया। टिमो ने इस मौके का फायदा उठाया और दौड़कर लोहे के दरवाजे के पास गया। उसने पूरी ताकत से उसे पीटना शुरू कर दिया। उम्मीद थी कि ताले की जीभ अपनी जगह लौट जाएगी, लेकिन बहुत देर तक कोशिश करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। आखिरकार उसने किस्मत के भरोसे सब छोड़ दिया। उस रात वह अपनी चारपाई पर लेटा रहा, लेकिन डर और बेचैनी के कारण उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसका दिल लगातार धड़क रहा था। अचानक दरवाजा खुलने की आवाज आई। वह तुरंत उठ बैठा और सांस रोककर बाहर की हर आवाज सुनने लगा। जेलर हमेशा की तरह कोठरी बंद करने आया था। जैसे ही उसकी नजर बाहर निकली हुई ताले की जीभ पर पड़ी, वह रुक गया। उसने हाथ से उसे जोर लगाकर हिलाया और देखा कि सब ठीक है या नहीं, लेकिन उसे कुछ भी असामान्य नहीं लगा। इसलिए उसने बिना ज्यादा सोचे समझे दरवाजा फिर से बंद कर दिया। कोठरी के अंदर बैठे टिमो ने राहत की लंबी सांस ली। उसका दिल जो अब तक गले में अटका हुआ था, आखिरकार शांत हुआ। अब उसे समझ आ गया था कि आगे से हर कदम पहले से भी ज्यादा सावधानी से उठाना होगा। भविष्य में जेल से भागने के लिए पर्याप्त ताकत की जरूरत होगी, इसलिए तीनों ने रोज 2 घंटे व्यायाम करना शुरू कर दिया। लेकिन एक समस्या अब भी वैसी की वैसी थी। बाहर वाले लोहे के दरवाजे को कैसे खोला जाए, इसका कोई समाधान उनके पास नहीं था। तभी दौड़ता हुआ मार्क वापस आया और उसके दिमाग में एक नया विचार आया। मार्क ने सुझाव दिया कि अगर चाबी के दोनों सिरों पर धागे बांध दिए जाए तो उसे पतंग की तरह खींचते हुए ताले में डाला जा सकता है। स्टीव को यह विचार अच्छा लगा, लेकिन टिमो ने तुरंत उसकी सबसे बड़ी समस्या समझ ली। चाबी को ताले में डालना एक बात थी, लेकिन अगर उसे घुमाया ही नहीं जा सकता तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। मार्क हार मानने वालों में से नहीं था। उसने फिर एक नया विचार रखा। उसने कहा, अगर कोई ऐसी चीज हो जो खिड़की से बाहर निकलकर दरवाजे के ताले तक पहुंच सके तो शायद हम उसे बाहर से खोल सकते हैं। ये सुनकर स्टीव के दिमाग में एक योजना आई। उसने एक झाड़ू उठाई और उसे ध्यान से देखने लगा। फिर वह बाहर गया, दरवाजा बंद किया और मार्क को खिड़की के पास खड़ा होने को कहा। टिमो और स्टीव ने झाड़ू को नाप कर देखा। आश्चर्य की बात यह थी कि झाड़ू की लंबाई बिल्कुल ताले तक पहुंच रही थी। लेकिन एक नई समस्या सामने आ गई। अगर झाड़ू ताले तक पहुंच भी जाए तो चाबी को घुमाया कैसे जाएगा? कुछ दिन बाद काम करते समय टिमो की नजर एक लकड़ी काटने वाली मशीन पर पड़ी। उसी क्षण उसके दिमाग में बिजली सी कौंध गई। यही वह औजार था जिसकी उसे अपने भागने की योजना के लिए जरूरत थी। उसने मौका मिलते ही लकड़ी के एक टुकड़े में 2 छेद किए। फिर झाड़ू के ऊपरी हिस्से में भी एक छेद बनाया और उन सभी हिस्सों को स्क्रू की मदद से जोड़ दिया। आखिर में उसने अपनी बनाई हुई चाबी भी उस उपकरण के सिरे पर लगा दी। जब उसने उसे चलाकर देखा तो सब कुछ बेहद आसानी से काम कर रहा था। इसके बाद उसने एक छोटा सा आईना लिया और उसके पीछे एक टूथ ब्रश लगाकर उसे एक तरह का परावर्तक दर्पण बना दिया ताकि वह दूर से ताले को देख सके। अब सब कुछ तैयार था। रात होने पर उसने अपने बनाए हुए उपकरण को खिड़की से बाहर निकाला और आईने की मदद से ताले की स्थिति देखने लगा। बड़ी सावधानी से उसने चाबी को ताले के छेद में डाला। उसने पूरी ताकत से चाबी घुमाने की कोशिश की। उसे लगा था कि दरवाजा आसानी से खुल जाएगा, लेकिन चाबी बिल्कुल भी नहीं घूमी। मजबूर होकर उसने चाबी बाहर निकाली और उसे फिर से घिसना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद उसने दूसरी बार कोशिश की। इस बार जैसे ही उसने चाबी घुमाई, अगले ही पल दरवाजा सचमुच खुल गया। लेकिन खुशी मनाने से पहले ही उसने देखा कि गश्त कर रहा पहरेदार उनकी दिशा में देख रहा है। टिमो डर के मारे तुरंत नीचे झुक गया। वह एक तरफ जल्दी से चाबी निकालने की कोशिश कर रहा था और दूसरी तरफ पहरेदार पर नजर रखे हुए था। लेकिन घबराहट में उसके हाथ कांप गए और चाबी उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई। ये एक बड़ी मुसीबत थी। अगर चाबी सुबह तक वहीं पड़ी रहती और पहरेदार को मिल जाती तो उनकी कई महीनों की मेहनत एक पल में खत्म हो जाती। तभी टिमो को याद आया कि उसने एक च्युइंग गम छिपाकर रखी हुई है। उसने तुरंत उसका पैकेट खोला, गम को मुंह में डालकर चबाया और फिर उसे एक डंडे के सिरे पर चिपका दिया। उसने सोचा कि गम की चिपचिपाहट की मदद से चाबी को वापस खींच लिया जाएगा, लेकिन किस्मत फिर से उसके खिलाफ थी। जैसे ही उसने चाबी उठाने की कोशिश की, च्युइंग गम और चाबी दोनों फिर से जमीन पर गिर पड़े। अब स्थिति पहले से भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। फिर भी टिमो ने हिम्मत नहीं हारी। कई बार असफल होने के बाद आखिरकार उसने चाबी को गम से चिपका लिया। इस बार वह पहले से ज्यादा सावधान था। उसने धीरे धीरे डंडे को अपनी ओर खींचा और सही समय देखकर एक हाथ से चाबी को पकड़कर अंदर खींच लिया। खतरा तो टल गया,
लेकिन उसका दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था। अगले दिन टिमो बहुत बेचैन दिखाई दे रहा था। उसके साथियों ने तुरंत उसकी हालत भांप ली। टिमो ने अपनी खुशी दबाते हुए उन्हें बताया कि वह सफल हो गया है। ये सुनते ही दोनों साथी खुशी से उछल पड़े। अब उन्हें लगने लगा था कि जेल से भागने का दिन ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन अभी एक और बड़ी चुनौती बाकी थी। आखिरी लोहे के दरवाजे की चाबी बनाना। उस चाबी को बनाने के लिए टिमो ने पूरे 3 महीने तक गुप्त योजना बनाई। उसने जो चाबियां बनाई उन्हें एक बोतल में रखकर जमीन के नीचे दबा दिया, ताकि अचानक तलाशी होने पर वे पकड़ी न जाए। हर रात वह चुपके से अपनी कोठरी से निकलता और अपने साथियों के साथ दरवाजों तक जाकर नई चाबियों को आजमाता। एक रात जब उन्होंने नई चाबी का इस्तेमाल किया तो एक और समस्या खड़ी हो गई। चाबी ताले में फंस गई और दरवाजा नहीं खुला। टिमो ने तुरंत दूसरी चाबी निकालकर उससे तुलना की। घबराहट के कारण उसके माथे से पसीना बहने लगा। उसने कांपते हाथों से चाबी दोबारा ताले में डाली और पूरी ताकत से उसे घुमाया। अचानक जोरदार आवाज के साथ ताला खुल गया, लेकिन यह आवाज इतनी तेज थी कि उसने पहरेदार का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। मोटा पहरेदार धीरे धीरे उनकी तरफ आने लगा। स्थिति बिगड़ती देखकर दोनों साथी जल्दी जल्दी वापस लौटने लगे, लेकिन जैसे जैसे पहरेदार के कदमों की आवाज पास आती गई वे घबरा गए और पास पड़े एक स्टोर रूम की अलमारी में जाकर छिप गए। मुसीबत ये थी कि अलमारी का दरवाजा ठीक से बंद नहीं हो रहा था। मजबूरी में उनके साथी ने अपने दोनों हाथों की उंगलियों से एक कील को दबाकर दरवाजा बंद रखने की कोशिश की। कुछ ही क्षणों बाद मोटा पहरेदार वहां आ पहुंचा, लेकिन साथी के चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। उसकी उंगलियां जवाब देने लगी थीं। अगले ही पल वह हाथ हटाने वाला था कि टिमो ने उसे रोक लिया, क्योंकि उसी समय पहरेदार उनके बिल्कुल सामने खड़ा था। दोनों ने सांस तक रोक ली और बाहर की हर आवाज ध्यान से सुनने लगे। सौभाग्य से पहरेदार को उन पर शक नहीं हुआ। वह धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चला गया। जब उसके कदमों की आवाज पूरी तरह गायब हो गई तब जाकर दोनों ने अलमारी खोली और धीरे धीरे बाहर निकले। उधर पहरेदार अब कोठरियों की नियमित जांच कर रहा था। उसने टिमो के बिस्तर पर एक सोती हुई आकृति देखी और बिना ध्यान दिए आगे बढ़ गया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह असली इंसान नहीं बल्कि टिमो द्वारा पहले से तैयार किया गया एक नकली पुतला था। इस बीच टिमो आखिरी दरवाजे तक पहुंच चुका था। तभी उसके साथी ने पहरेदार के लौटने की आहट सुन ली और तुरंत उसे वापस चलने के लिए कहा। टिमो मजबूर था। उसने जल्दी से दरवाजा बंद किया और दोनों फिर से उसी अलमारी में जाकर छिप गए। जैसे ही वे अंदर घुसे मोटा पहरेदार नीचे उतरकर वहां पहुंच गया। दोनों चुपचाप बैठे रहे और उसे अपने सामने से गुजरते हुए देखते रहे, लेकिन तभी पहरेदार अचानक रुक गया। उसकी नजर जमीन पर पड़ी 3 बूंद खून पर गई। उसने तुरंत चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। कुछ देर सोचने के बाद उसने अपने पैर से खून को मिटा दिया और आगे बढ़ गया। अलमारी के अंदर छिपे दोनों लोगों की हालत खराब हो चुकी थी। उनके शरीर से पसीना बह रहा था। उन्होंने ध्यान से पहरेदार के दरवाजा बंद करने की आवाज सुनी। जब उन्हें यकीन हो गया कि अब कोई खतरा नहीं है तब वे बाहर निकले और धीरे धीरे वापस अपनी कोठरी में पहुंच गए। लेकिन टिमो के पैर अब भी कांप रहे थे। फिर भी उसने खुद को संभाला, चाबी को अलग अलग हिस्सों में तोड़ा और उन सभी टुकड़ों को अपने पानी के बर्तन में छिपा दिया। अगली सुबह अचानक 3 पहरेदार गुस्से में उनकी कोठरी में घुस आए, लेकिन टिमो अभी भी गहरी नींद में सो रहा था। जब उसने आंखें खोली और सामने जेल प्रमुख को देखा तो वह घबराकर तुरंत उठ बैठा। उसे तब एहसास हुआ कि वह ज्यादा देर तक सोता रह गया था। जेल प्रमुख कोई बच्चा नहीं था। उसने तुरंत समझ लिया कि टिमो ने रात में जरूर कुछ किया है, वरना वह कभी इतनी देर तक नहीं सोता। पूछताछ शुरू हो गई। टिमो के पास कोई जवाब नहीं था। वह केवल बार बार माफी मांगता रहा, लेकिन प्रमुख के पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। इसलिए उसने उसे बाहर निकल जाने का आदेश दिया। जब टिमो बाहर आया तो उसने देखा कि उसके सभी साथी भी देर तक सोते रहे थे। असल में वे सभी उसकी भागने की योजना में मदद करने के लिए जानबूझकर जागते रहे थे और इसलिए देर से उठे थे। अपने साथियों की यह वफादारी देखकर टिमो के मन में खुशी और गर्व भर गया। लेकिन तभी जेल प्रमुख अचानक टिमो को वापस कोठरी में आने का आदेश दिया, क्योंकि वह उसकी आंखों के सामने ही कमरे की तलाशी लेना चाहता था। ये सुनते ही टिमो का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जैसे ही तलाशी शुरू हुई अचानक जेल प्रमुख ने एक पानी का बर्तन गिरा दिया। यही वह बर्तन था जिसमें टिमो ने चाबी के हिस्से छिपाकर रखे थे। बर्तन गिरते ही उसके अंदर छिपे लकड़ी के टुकड़े और चाबी के हिस्से जमीन पर बिखर गए। यह दृश्य देखकर टिमो के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे लगा कि अब सब खत्म हो चुका है। जेल प्रमुख भी कुछ समझ गया था। उसने झुककर जमीन से एक फोटो उठाई। टिमो तुरंत बोला कि वह उसके परिवार की तस्वीर है। एक पल के लिए उसे लगा कि खतरा टल गया है, लेकिन तभी प्रमुख की नजर जमीन पर पड़े एक लकड़ी के टुकड़े पर गई। उसने उसे उठाया और टिमो से पूछा, यह क्या है? ये सवाल सुनते ही टिमो का दिमाग पूरी तरह खाली हो गया। संकट की उस घड़ी में उसकी नजर अपने परिवार की तस्वीर पर पड़ी और उसने तुरंत झूठ बोल दिया, सर, यह तस्वीर को खड़ा रखने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। यह जवाब सुनकर जेल प्रमुख भी कुछ पल के लिए हैरान रह गया। उसके चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे वह सोच रहा हो कि कोई आदमी फोटो को सहारा देने के लिए लकड़ी के ऐसे टुकड़े क्यों बनाएगा। लेकिन वर्षों के अनुभव ने उसे सिखाया था कि बात इतनी साधारण नहीं है। उसके पास कोई सबूत नहीं था, लेकिन उसे यकीन था कि टिमो जरूर कुछ बड़ा खेल खेल रहा है। उसने मन ही मन
दौरान ठान लिया कि एक दिन वह सच्चाई का पता लगाकर रहेगा। इस घटना के बाद टिमो पहले से भी ज्यादा सावधान हो गया। अब वह अपनी बनाई हुई चाबियां कभी किताबों की अलमारी के नीचे छिपाता तो कभी कपड़े धोने वाले साबुन के डिब्बे में दबा देता। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सब कुछ ठीक काम कर रहा है, वह और उसके साथी हर रात चुपके से चाबियां निकालते और दरवाजे खोलने की प्रैक्टिस करते। 3 महीने की लगातार मेहनत के बाद टिमो को लगने लगा कि अब समय आ गया है। उसने फैसला कर लिया कि आज रात वे जेल से भागने की कोशिश करेंगे। उसने सभी कैदियों को इकट्ठा किया और उनसे कहा कि वे सब उसके साथ भाग चलें। लेकिन जब असली समय आया तो अधिकांश कैदी पीछे हट गए। उन्हें पता था कि अगर भागने की कोशिश नाकाम हुई तो उनकी मौत तय है। इसके अलावा वे इतने सालों से जेल में रह रहे थे कि अब वे इसी जीवन के आदी हो चुके थे। वे अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहते थे। टिमो बहुत निराश हुआ, लेकिन वह किसी को मजबूर नहीं कर सकता था। उसी रात जब वे अपनी कोठरी में लौटे तभी जेल के पहरेदार फिर से अचानक तलाशी लेने आ गए। उन्होंने टिमो को बाहर निकाल दिया और कमरे के अंदर हर चीज उलट पुलट कर देखनी शुरू कर दी, लेकिन एक बार फिर उन्हें कुछ भी नहीं मिला। जब सभी पहरेदार चले गए तो जेल में फिर से सन्नाटा छा गया। अब टिमो ने अपनी अंतिम योजना शुरू कर दी। उसने लकड़ी और क्लिप की मदद से एक साधारण सा मोड़ने वाला उपकरण बनाया। फिर उसके सिरे पर एक अखबार रखा और उसे दरवाजे की दरार से सरकाते हुए पड़ोस वाली कोठरी तक पहुंचा दिया। दूसरी तरफ मौजूद उसके साथी ने अखबार उठाया। उस अखबार पर जेल से भागने का पूरा रास्ता और योजना बनी हुई थी। इसके बाद स्टीव ने दीवार पर हल्की दस्तक देकर दूसरे साथी को संकेत दिया। उधर टिमो ने अपनी कोठरी का दरवाजा खोल दिया और फिर स्टीव तथा दूसरे साथी को भी बाहर निकाल लिया। तीनों ने एक कोने में जाकर पहले से छिपाए हुए सामान्य कपड़े पहन लिए ताकि वे कैदी नहीं बल्कि आम लोगों की तरह दिखाई दें। इसके बाद वे मुख्य दरवाजे की ओर बढ़ने लगे, लेकिन जैसे ही वे ताला खोलने वाले थे नीचे से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। टिमो तुरंत रुक गया और धीरे धीरे पीछे हटने लगा। उसके दोनों साथी भी सतर्क हो गए। कुछ देर बाद जब कदमों की आवाज बंद हो गई तब उन्होंने दोबारा आगे बढ़ना शुरू किया। वे सीढ़ियों से बहुत सावधानी के साथ नीचे उतरे। योजना के अनुसार टिमो ने स्टोर रूम की अलमारी खोली। उनका इरादा था कि पहरेदार की पहली गश्त के दौरान वे उसके अंदर छिपे रहेंगे, लेकिन जैसे ही वह दरवाजा बंद करने लगा उसने देखा कि उसने पहले से तैयार की हुई धातु की पिन वहीं कहीं गिरा दी है। वह घबराकर उसे ढूंढने लगा, लेकिन अब उसके पास समय नहीं था। मजबूर होकर उसने अपनी उंगलियों से ही दरवाजे को पकड़े रखा ताकि वह खुल न जाए। लेकिन इस बार मोटा पहरेदार रोज की तरह गश्त करने नहीं आया। दरअसल कुछ देर पहले वह शौचालय गया था और पाया कि टॉयलेट जाम हो चुका है। उसे ठीक करने के लिए प्लंजर चाहिए था जो उसी अलमारी में रखा था जिसमें टिमो और उसके साथी छिपे हुए थे। वह अलमारी के पास आया और दरवाजा खोलकर प्लंजर निकालने लगा। प्लंजर निकालते समय उसने अनजाने में टिमो की तैयार की हुई धातु की पिन को भी गिरा दिया और जाते जाते वह उसे उठाकर अपने साथ भी ले गया। अब स्थिति और भी खतरनाक हो गई थी। उसी समय ऊपर की कोठरी से एक कैदी जोर जोर से चिल्लाने लगा। अलमारी के अंदर छिपा टिमो अब भी अपने हाथों से दरवाजा पकड़े हुए था। उसकी उंगलियां सुन्न पड़ने लगी थीं और अलमारी का दरवाजा धीरे धीरे हिलने लगा था। संकट की उस घड़ी में मोटा पहरेदार ऊपर से आ रही चीखों से परेशान हो गया और गुस्से में ऊपर की ओर चला गया। खतरा टलते ही तीनों तुरंत अलमारी से बाहर निकल आए। वे दौड़ते हुए लोहे के दरवाजों की ओर पहुंचे। अब टिमो इतना माहिर हो चुका था कि उसने केवल 2 सेकंड में एक दरवाजा खोल दिया। उसका साथी तुरंत दूसरी चाबी उसके हाथ में दे देता और वह बिना समय गंवाए अगला दरवाजा खोल देता। सुरक्षा के लिए वे हर खुले हुए दरवाजे को दोबारा बंद भी कर रहे थे ताकि किसी को उनके भागने का तुरंत पता न चल सके। एक एक करके सारे दरवाजे खुलते गए। आखिरकार वे आखिरी बड़े दरवाजे तक पहुंच गए। तीनों हैरान रह गए क्योंकि उसके बाहर का गेट पहले से ही खुला हुआ था। वह आजादी तक पहुंचने का आखिरी रास्ता था। इस पल के लिए उन्होंने महीनों तक संघर्ष किया था, अपनी जान जोखिम में डाली थी और हर दिन डर के साये में जिया था। तीनों एक दूसरे को कसकर गले लगा लेते हैं। उनकी सारी तकलीफें, दर्द और डर जैसे उसी पल गायब हो गए। लेकिन किस्मत ने अभी एक और परीक्षा बाकी रखी थी। उन्होंने आखिरी दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन कोई भी चाबी काम नहीं कर रही थी। उन्होंने एक एक करके सभी चाबियां आजमा ली, फिर भी दरवाजा नहीं खुला। तीनों पूरी तरह टूट गए। आजादी बस कुछ कदम दूर थी, लेकिन वही आखिरी दरवाजा उनके और आजादी के बीच दीवार बनकर खड़ा था। वे न आगे जा सकते थे और न पीछे लौट सकते थे। तभी मार्क ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने एक औजार उठाया और पूरी ताकत से दरवाजे को उखाड़ने की कोशिश करने लगा। उसे पता था कि अगर वे और देर तक वहां रहे तो पहरेदार उन्हें जरूर पकड़ लेंगे, लेकिन अब उनके पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। मार्क दरवाजे में एक छोटा सा छेद बनाने में सफल हो गया। अब अगर थोड़ा और जोर लगाया जाए तो पूरा दरवाजा खुल सकता था। तीनों खुशी से झूम उठे। उन्होंने जल्दी जल्दी अपने जूते और सामान्य कपड़े पहन लिए। फिर उन्होंने आखिरी दरवाजा धक्का देकर खोल दिया और बेहद सावधानी के साथ बाहर निकलने लगे। लेकिन बाहर निकलते ही वे जम गए। ऊपर एक हथियारबंद गार्ड खड़ा था। टिमो ने तुरंत मार्क को पीछे खींच लिया। मार्क समझ नहीं पा रहा था कि हुआ क्या है। टिमो ने अपना छोटा सा आईना निकाला और उसे दिखाया कि गार्ड उनके ठीक ऊपर खड़ा है। मार्क की ये गलती तीनों की पूरी योजना को बर्बाद कर सकती थी। अब उन्हें बेहद सावधानी से आगे बढ़ना था। उन्होंने आपस में बिना बोले योजना बनाई। जब भी गार्ड दूसरी दिशा में देखने लगता, उनमें से एक आदमी सामान्य व्यक्ति की तरह चलते हुए धीरे धीरे
दरवाजे की ओर बढ़ता। सबसे पहले टिमो पहुंचा, लेकिन वह तुरंत बाहर नहीं निकला। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई कि कहीं और पहरेदार तो नहीं है। इसके बाद उसके दोनों साथी भी एक एक करके बाहर आ गए। जैसे ही उन्हें यकीन हो गया कि कोई उन्हें नहीं देख रहा, वे सामान्य लोगों की तरह चलते हुए सड़क पर निकल आए। लेकिन जेल से बाहर आने के बाद भी उनके दिलों की धड़कनें सामान्य नहीं हुई थी। तभी दो पहरेदार उनके बिल्कुल पास से गुजरे। तीनों ने सांस तक रोक ली, लेकिन उन पहरेदारों ने उन्हें पहचान ही नहीं पाया। उसी क्षण उन्हें पहली बार एहसास हुआ वे सचमुच आजाद हो चुके थे। इसके बाद तीनों पूरी ताकत से दौड़ने लगे, बिल्कुल उन पक्षियों की तरह जो वर्षों तक पिंजरे में बंद रहने के बाद पहली बार खुले आसमान में उड़ रहे हों। जेल से निकलने के बाद तीनों तेजी से भागते हुए रेलवे स्टेशन के पास पहुंच गए। सड़क पर तरह तरह की गाड़ियां खड़ी थीं। अब उनके सामने सबसे बड़ा सवाल था कि इस शहर से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी दूर निकल जाना चाहिए। उन्होंने अपनी जेबों में बची हुई सारी जमा पूंजी निकाली और एक अश्वेत ड्राइवर को ढूंढा। उन्होंने उससे विनती की कि वह उन्हें किसी दूसरे शहर तक पहुंचा दे। ड्राइवर मान गया और तीनों तुरंत उसकी गाड़ी में बैठ गए। उधर जेल में सब कुछ सामान्य था। हर रोज की तरह पहरेदार कैदियों को जगाने के लिए कोठरियों की तरफ बढ़ा। जब वह टिमो की कोठरी के सामने पहुंचा तो उसने हमेशा की तरह हाथ बढ़ाकर बिस्तर पर थपकी दी, लेकिन उसके हाथ किसी इंसान से नहीं बल्कि खाली कंबल से टकराए। वह अचानक ठिठक गया। उसने जल्दी से कंबल हटाया और देखा कि बिस्तर पर कोई नहीं था। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह भागता हुआ बाहर निकला और तुरंत बगल वाली कोठरी में गया, लेकिन वहाँ का नजारा भी बिल्कुल वैसा ही था। वहाँ भी कोई नहीं था। अब तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। तीन जिंदा इंसान आखिर हवा में कैसे गायब हो सकते थे? 20 साल की नौकरी में उसने पहली बार ऐसा मामला देखा था। उसका दिमाग सुन्न पड़ गया, लेकिन अगले ही पल वह संभला और बिना समय गंवाए अलार्म बजाने के लिए दौड़ पड़ा। पूरी जेल में खतरे का सायरन गूंज उठा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उस समय तक टिमो और उसके दोनों साथी जेल से बहुत दूर निकल चुके थे। वे गाड़ी में बैठे हुए थे और पहली बार खुलकर हंस रहे थे। उनके चेहरों पर ऐसी खुशी थी जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। टिमो खिड़की से बाहर देख रहा था। उसे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि जिस दिन उसने पहली बार लकड़ी की चाबी बनाने का सपना देखा था, वह सपना आज सच हो गया है। वह सचमुच उस नरक जैसी जेल से निकल आया था। उसने धीरे से अपना चश्मा उतारा और आंखों से बहते आंसू पोंछे। वे आंसू दुख के नहीं बल्कि आजादी के थे। कई महीनों की मेहनत, डर, उम्मीद, असफलताएं और अनगिनत रातों की बेचैनी आज खत्म हो चुकी थी। अब उसके सामने सिर्फ एक नई जिंदगी थी और इसी भावुक पल के साथ यह कहानी समाप्त होती है।